इसीलिए बात, अभी आप बोलेंगे सर हमारे उसमें तो बहुत पुराने से हमारे वहाँ सरसों का तेल खाया जाता है, लेकिन मैं आपको इसके पीछे एक छोटा सा एक आपको मैं तर्क देना चाहता हूँ। तो ये ओराइजोनॉल जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ये ओराइजोनॉल एक ऐसी चीज है जो प्राकृतिक रूप से, फ्रेंड्स आज मैं आपके साथ डिस्कशन करने जा रहा हूँ एक ऐसा टॉपिक जो आपकी हेल्थ से सीधे सीधे जुड़ा हुआ है। वो ये बात है कि आप किस प्रकार का तेल इस्तेमाल करते हैं। मैं जब अक्सर लोगों से मिलता हूं, उनसे बात करता हूं, उनसे पूछता हूं कि आप किस तरह के फूड ऑयल को खाते हैं, क्योंकि एक ऐसी चीज़ है जो कहीं ना कहीं हमारे शरीर को सीधे तौर पर अफेक्ट करती है। कई लोग जिनको कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम रहती है, या फिर हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम रहती है, या फिर बीपी की प्रॉब्लम रहती है, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम रहती है, हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम रहती है, कहीं ना कहीं ये इनका जो तार जुड़े होते हैं वो इससे भी जुड़े होते हैं कि आप किस प्रकार का तेल खा रहे हो। उसका एक प्रमुख कारण ये भी हो सकता है। इसीलिए आप इसे एज अ इंफॉर्मेटिव वीडियो, एक जानकारी के तौर पर इस वीडियो को देखने की कोशिश करें। जो तथ्य मैं आपको, जो फैक्ट्स मैं आपको बता रहा हूँ वो प्रमाणिक हैं, आप इनको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। मैं आपको सिर्फ एक बेसिक आइडिया दे रहा हूँ कि कैसे हम चीज़ों को पहचानें, उस पर रिसर्च भी आप कर सकते हैं, उसके लिए भी आप स्वतंत्र है। मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि किसी भी तरह का जो ऑयल होता है हम कैसे पहचानें कि कौन सा ऑयल सही है। जब मैं लोगों से पूछता हूँ कि आप कौन सा फूड ऑयल इस्तेमाल करते हैं, तो कुछ लोग मुझे बोलते हुए सुनाई देते हैं कि हम फॉर्च्यून का ऑयल इस्तेमाल करते हैं, हम सफोला ऑयल इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये जवाब नहीं है। जवाब ये इसलिए नहीं है क्योंकि जब मैं पूछ रहा हूँ कि आप कौन सा फूड ऑयल इस्तेमाल करते हैं, तो मेरा मतलब ये नहीं कि आप किस कंपनी का तेल इस्तेमाल करते हैं। मेरा मतलब है कि आप किस चीज़ से बना हुआ तेल इस्तेमाल करते हैं। क्या आप सरसों के बीज का तेल देखते हैं, क्या आप जैतून यानी ऑलिव ऑयल का तेल देखते हैं, या फिर आप सोयाबीन का तेल देखते हैं, या फिर आप मूंगफली का तेल देखते हैं, या फिर आप सनफ्लावर ऑयल या सनफ्लावर ऑयल, या आप इस तरह के ऑयल्स, किसका ऑयल जो बनता है वो आप लेते हैं। ये मेरा पूछने का मतलब होता है। आप प्लीज जरूर बताइएगा कि आज से पहले आप कौन सा तेल इस्तेमाल कर रहे थे। अभी फैट क्यों जरूरी है, क्यों ऑयल जरूरी है? कई बार लोग ये बोलते सुनाई देते हैं कि हम ऑयली आइटम नहीं यूज करते ज्यादा, लेकिन तो फिर हमें कोई खास जरूरत नहीं। लेकिन ये ध्यान रखें कि फैट की जरूरत हमारे शरीर को रहती है। फैट हमारे शरीर का बहुत प्रमुख हिस्सा है। खास तौर से ब्रेन की अगर हम बात करें तो ब्रेन को बनाने में बहुत बड़ा जो पार्ट जो लगता है वो फैट का लगता है। इसीलिए फैट एक हद तक हमारे लिए बहुत ज़रूरी भी होता है। खास तौर से जो भी हम खाने की चीज़ें बनाते हैं उसमें कहीं ना कहीं तेल तो पड़ता ही पड़ता है। और जैसे दवाई थोड़ी सी ही सही लेकिन बहुत कारगर होती है, वैसे ही अगर थोड़ा सा ही अगर हम ऑयल खा भी रहे तो उसका अगर सही नहीं हम ले रहे हैं तो वो हमें नुकसान भी पहुँचा सकता है। जो ये ऑयल होता है इसमें फैट बेसिकली पाया जाता है, और फैट तरह तरह के होते हैं। कुछ जहरीले फैट्स भी होते हैं जिन्हें हम ट्रांस फैट कहते हैं। यानी ट्रांस फैट अभी मैं आगे डिस्कशन करूंगा, नहीं होना चाहिए हमारे तेल में क्योंकि वो नुकसानदायक होता है। फिलहाल मैं बात करना चाहता हूं कि किसी भी प्रकार का तेल हो, चाहे किसी भी चीज का तेल निकला हो, नारियल का निकला हो, सोयाबीन का निकला हो, या आपका सरसों का तेल निकला हो, या फिर ऑलिव ऑयल निकला हो, किसी भी तरह का ऑयल निकला हो, उसमें जो फैट होते हैं वो 3 तरह के फैट्स हमेशा पाए जाएंगे। एक होता है सफा, इसको शॉर्ट में बोलते हैं, एक होता है पूफा, एक होता है मूफा। यानी कि अगर हम इसे बोले तो इसका पूरा नाम है सैचुरेटेड फैटी एसिड, इसका नाम है पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, और इसका नाम है मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। मैं ज्यादा टेक्निकलिटी में नहीं जाऊंगा, मैं सीधी सीधी ऊपर से बात करूंगा, लेकिन कुछ फैक्ट्स भी आपके सामने जरूर रख रहा हूं। अब ये जो होता है सैचुरेटेड फैटी एसिड, ये सैचुरेटेड है, बाकी ये दोनों के दोनों अनसैचुरेटेड है। यानी कि ये संतृप्त है और ये असंतृप्त वसीय एसिड है, वसीय अम्ल है। फिलहाल अब मैं इस पर बातचीत करने जा रहा हूं कि कैसे हम क्या पता करें। एक जनरल आदमी जो नहीं लिंक करता इन चीजों से, जो ज्यादा रिसर्च नहीं करता, वो सीधे जाता है शॉप में और दुकान से तेल लाना चाहता है, लेकिन वो चाहता है कि मैं एक सही तेल लाऊं, तो वो कैसे पहचान करे सही तेल की? एक बात ये। दूसरी बात, जब हम लोगों से मिलते हैं, जब मैंने कई इन्फॉर्मेशन लोगों को दी तो वो कह रहे हैं कि आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि हमारे डॉक्टर्स ने हमें एक बात कही है कि डॉक्टर कहते हैं कि आप अपने तेल को, फूड ऑयल को बदल बदल के यूज किया करो। अगर हम अपने तेल को बदल बदल के यूज करें, ऐसा कहने के पीछे क्या रीजन हो सकता है डॉक्टर्स का? रीजन बड़ा साफ है, वही मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। क्योंकि हर तरह के ऑयल में कुछ सफा, कुछ पूफा, कुछ मुफा का कंपोजिशन होता है, अलग अलग कंपोजिशन होता है हर तेल में। अब किसी में सफा बैलेंस्ड होता है लेकिन पूफा और मूफा इम्बैलेंस हो जाते हैं, किसी में पूफा सही रहता है, मूफा और सफा बेकार हो जाते हैं। तो ये चीजें इम्बैलेंस्ड होती रहती है। सफा बेसिकली उनमें पाया जाता है मुख्य रूप से जो कि रूम टेम्परेचर पे लगभग जम जाने वाले तेल होते हैं, जैसे नारियल का तेल, उसमें सफा कंटेंट बहुत ज्यादा होता है। तो इसीलिए यानी कि वो बहुत ज्यादा हो जाता है सफा, जितना होना चाहिए उसे। अब ये कितना होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इसमें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी रिपोर्ट दे रखी है, जिसमें मैं अगर आपको आंकड़ा बताऊं तो आसपास जो आंकड़ा पड़ता है वो 24, 36, 42 का आंकड़ा पड़ता है। यानी कि ये है सफा, पूफा, मुफा ऑलमोस्ट इसके करीब करीब होने चाहिए। अब अगर आप इससे कंपेयर करेंगे, कोई भी ऑयल जो आपको देखने को मिलते हैं उनमें या तो कोई चीज बैलेंस रहती है, इसके इर्द गिर्द रहती है, और कुछ चीजें बहुत ज्यादा हाई डेविएशन शो करती है, बहुत डिफ्लेक्ट होती है। इसीलिए हम कहते हैं, इसीलिए डॉक्टर्स कहते हैं कि अगर आप एक ही प्रकार का तेल ले रहे हो तो या तो आप सफा सफा ठीक ठाक ले रहे हो, लेकिन पूफा मुफा इम्बैलेंस होता रह रहा है। इसीलिए वो बोलते हैं तेल अपना बदल बदल के खाओ, ताकि ये चीजें आपकी ऑलमोस्ट बैलेंस्ड रहें, जो कि एक रैंडम तरीके से रखने की वो बातचीत कर रहे हैं।
लेकिन क्या इसका कोई सॉल्यूशन है? क्या हम अपना तेल बदलते रहें? तो वही सॉल्यूशन मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप सर्च करेंगे मार्केट में, आप पता करने की कोशिश करेंगे सफा पुफा मुफा, जो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दिए गए डेटा से मैच खाता है लगभग, ये एग्जैक्ट उन्होंने 24, 36, 42 दे रखा, ऐसा नहीं है। उन्होंने एक रेंज दे रखी है, इस रेंज के बीच में मैं जिसकी फिलहाल बात कर रहा हूँ वो 24, 36, 42, वो इसके करीब करीब की बात कर रहा हूँ। ये आपको किसी भी ऑयल में आपको ये 3 चीजें दिखाई देंगी। प्लीज आप देखना, जो भी ऑयल आप इस्तेमाल करते हैं उसके रैपर में देखना सैचुरेटेड फैटी एसिड, पॉली अनसैचुरेटेड, मोनो अनसैचुरेटेड लिखा होगा। अगर ये 24 है जैसे लिखा हुआ मैंने, अगर आपका 30 भी है या फिर 20 भी है तो भी सही है, यानी कि एक लिमिट में है तो ठीक है। लेकिन हाई डेविएशन अगर आपको दिखाई दे रहा है कि 24 का 54 हो गया, तो समझ जाना कि ये चीज खराब है। फिर आप एक बात समझ गए? तो ये सिर्फ इस ऑयल में लिखा है ऐसा नहीं है, हर ऑयल के इंग्रेडिएंट्स में सफा पुफा मुफा लिखा ही लिखा रहता है। तो शायद आपको एक बात अब समझ में आएगी क्यों डॉक्टर्स कहते हैं कि अपने ऑयल को आपको बदल बदल के खाना चाहिए, क्योंकि वो चाहते हैं कि आपका सफा पुफा मुफा ऑलमोस्ट बैलेंस रहे। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हम ये काम ना करें तो उसके लिए एक विकल्प है। मार्केट में 2 तरह के ऑयल्स ऐसे हैं जिनमें कंटेंट बिल्कुल परफेक्ट मात्रा में पाया जाता है। वो 2 ऑयल हैं, एक है मूंगफली का तेल यानी जिसे हम ग्राउंडनट ऑयल कहते हैं, और दूसरा जो तेल है वो है राइस ब्रान ऑयल। राइस ब्रान ऑयल मतलब क्या होता है? राइस ब्रान, कई बार हम इसे ब्रांड वगैरह समझते हैं, ये ऐसा नहीं है। राइस मतलब जैसे कि हम जानते हैं चावल होता है, और एक जो ब्राउन राइस होता है उसमें एक परत होती है, बेसिकली राइस की ब्रान बोलते हैं उस परत को, यानी कि उसको ब्रान बोलते हैं, हिंदी में मैं ऐसे लिख लेता हूं। ये उस चीज का बना हुआ तेल है, उसकी भूसी का मोटा मोटा समझ सकते हो, चावल की भूसी से बना हुआ तेल है मोटा मोटा, आप ये समझ लीजिए। पहले लोग बहुत चौंकते हैं कि ऐसा भी हो सकता है, जब तिल से तेल जैसे निकाला जाता है वैसे ही करके इससे भी तेल निकाला जाता है। और इसके बड़े बड़े आज की डेट में इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स लगे हुए हैं जहां पर ये चीजें बनती है, और यूट्यूब में भी इसके वीडियोस अवेलेबल हैं जिसमें आप देख सकते हैं कैसे करके ये प्लांट्स में तेल बन रहा है। तो एक तो बात अपने को समझ में आती है कि ये 2 चीजें हैं जिनको अगर हम ले रहे हैं तो हम इसका मतलब फैटी एसिड के मामले में हम कोई नुकसान नहीं कर रहे अपने आप को, हम बैलेंस्ड ले रहे हैं, या तो मूंगफली का तेल या तो फिर राइस ब्रान ऑयल। अब इसमें मैं स्पेशली आज के दिन डिस्कशन करने जा रहा हूं आपके साथ राइस ब्रान ऑयल के बारे में। मैं कहता हूं कि अगर हमारे पास विकल्प है इन दोनों में भी कौन सा ले, तो शायद हमें राइस ब्रान ऑयल लेना चाहिए। मैं उसके बारे में आपको कुछ प्रोज उसके बताने जा रहा हूं। देखिए, इस बाबत कि अगर हम बोले कि सफा पुफा मुफा किस में ठीक है, तो दोनों में ठीक है। लेकिन फिर कुछ एक्स्ट्रा चीजें जैसे कि राइस ब्रान की मैं बात करूं, अच्छा देखिए एक बात आप सुनिएगा, आपने सुना होगा शायद, जब कोलेस्ट्रॉल के जो पेशेंट्स होते हैं, कोलेस्ट्रॉल में 2 चीजें चल रही होती हैं, एक होता है बैड कोलेस्ट्रॉल, एक होता है गुड कोलेस्ट्रॉल। गुड कोलेस्ट्रॉल हमारा ज्यादा होना चाहिए और बैड कोलेस्ट्रॉल हमारा कम होना चाहिए। एलडीएल और एचडीएल इस तरह से हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन और लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, इस तरीके से हम इन लोगों को जानते हैं। मैं ज्यादा टेक्निकलिटी में नहीं जाऊंगा। कुल मिलाकर के जिनका अगर कोलेस्ट्रॉल इम्बैलेंस है, यानी बैड कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, तो कोलेस्ट्रॉल के ज्यादा होने से ही बेसिकली ब्लड प्रेशर और हार्ट डिजीज के होने का खतरा होता है। क्योंकि हार्ट डिजीज में होता है क्या, मैं आपको समझाने की हल्की सी कोशिश करता हूं। जो धमनियां होती हैं, जो आर्टरीज होती हैं, जहां से बेसिकली हमारा ब्लड वगैरह ये फ्लो करता है, उस जगह पे अगर आप खुद सोचे कि वहां पर अगर कुछ जमाव हो जाए किसी चीज का और ब्लड को फ्लो करने में प्रॉब्लम हो तो क्या होगा। तो ऐसा ही होता है उस केस में, जब हम कहते हैं किसी का कोलेस्ट्रॉल वगैरह बढ़ गया, तो क्या होता है जब किसी का खून गाढ़ा हो जाता है, यानी थिक हो जाता है, या फिर उस जगह जो धमनियां हैं या जो आर्टरीज हैं वहां से खून का ब्लड फ्लो आसानी से नहीं हो पाता, तो ऐसी ही स्थिति में हार्ट की समस्याएं पैदा होती हैं। अभी मैं इसके बारे में और भी आगे पर आप लोगों के साथ डिस्कशन करने वाला हूं। तो आई होप आपको इतनी बात समझ में आ रही होगी। आपने ये भी सुना होगा कई बार जो हार्ट पेशेंट्स होते हैं उन्हें कहा जाता है कि आप हल्का तेल इस्तेमाल करो। हल्के तेल का मतलब क्या है? हल्के तेल का मतलब उन्हें एक ऑप्शन दिया जाता है, आप ऑलिव ऑयल इस्तेमाल करो। उनको खास तौर से ये बोला जाता है कि आप सरसों के तेल को अवॉइड करो। अभी मैं ये भी बताऊंगा कि सरसों का तेल लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, और भी बातें। फिलहाल मैं ये बताता हूं कि राइस ब्रान ऑयल में ऐसी क्या स्पेशलिटी है जो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। 1960 के दशक में 2 जापान के वैज्ञानिकों ने एक प्रयोग किया। एक उन्होंने चावल की भूसी से निकलने वाले एक एंटीऑक्सीडेंट जिसका नाम ओराइजोनॉल था, उन्होंने ओराइजोनॉल पर एक एक्सपेरिमेंट किया। इसको मैं ऐसा लिख देता हूं यहाँ पे, ओराइजोनॉल पे उन्होंने एक तरह का एक्सपेरिमेंट किया। और वो क्या एक्सपेरिमेंट था कि अभी तक अगर आप एलोपैथी में चेक करेंगे, कोलेस्ट्रॉल को बैलेंस करने के लिए जो एलोपैथी दवाई सजेस्ट करती है उसका नाम स्टैटिन है। स्टैटिन एक ऐसी दवा है एलोपैथी की तरफ से जो कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट्स को दी जाती है, लेकिन उसके अपने कुछ मात्रा में साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। लेकिन जिसकी मैं बात कर रहा हूं ओराइजोनॉल, जो कि प्राकृतिक रूप से चावल की यानी कि धान में वो चावल की भूसी में पाया जाता था, उसको एक्सट्रैक्ट किया जापानी वैज्ञानिकों ने आज से 50-60 साल पहले। और उन्होंने उन पेशेंट्स पर एक्सपेरिमेंट किए, अलग अलग तरह के पेशेंट्स पर एक्सपेरिमेंट किए, शुगर डायबिटिक पेशेंट्स पर किए, ब्लड प्रेशर वालों पे किए, कोलेस्ट्रॉल वालों पे किए, हड्डियों की कमजोरी जिनको थी उन पर किए। उन्होंने देखा कि इसने अपने बड़े सकारात्मक रिजल्ट दिए हैं बिना किसी साइड इफेक्ट के, और आज तक इसका कोई साइड इफेक्ट नोट नहीं किया गया क्योंकि प्राकृतिक रूप से चावल की उससे मिल रहा है।
इसीलिए भारत सरकार ने भी, मैं एग्जैक्ट सन तो अभी मैं भूल रहा हूं, लेकिन 2016 या 17-18 इस बीच में भारत सरकार ने भी ओराइजोनॉल को न्यूट्रास्यूटिकल के रूप में मान्यता प्रदान की है। कारण उसका यही है। तो आपको शायद एक बात समझ में आ गई कि ओराइजोनॉल इतनी काम की चीज है और ये सिर्फ और सिर्फ प्राकृतिक रूप से राइस ब्रांड ऑयल में ही पाया जाता है। तो इसीलिए राइस ब्रांड ऑयल में, क्योंकि ओराइजोनॉल अगर आपको दिखाई दे रहा हो, अदरवाइज आप जूम कर सकते हैं, यूट्यूब में ऑप्शन होता है। तो ये ओराइजोनॉल जो यहां पर आपको दिखाई दे रहा है, ये ओराइजोनॉल एक ऐसी चीज है जो प्राकृतिक रूप से पाया जाता है सिर्फ इसी में, राइस ब्रांड ऑयल में ही पाया जाता है। मैं किसी कंपनी को नहीं प्रमोट कर रहा हूं, मैं राइस ब्रांड ऑयल, चावल की भूसी से बने हुए तेल की बात कर रहा हूं, चाहे वो किसी भी कंपनी से आ रहा हो। उसमें हमें ओराइजोनॉल कंटेंट देखना पड़ता है कि ओराइजोनॉल कंटेंट। अब सवाल यह है कि जिस कंपनी, जो अलग अलग कंपनीज इसमें क्योंकि कॉम्प्रोमाइज करती है, जिसमें आपको ओराइजोनॉल कंटेंट ज्यादा दिखाई दे रहा है, इसका मतलब समझ जाइएगा कि वो ऑयल उतना ज्यादा महंगा होने वाला है और वो ऑयल उतना ज्यादा काम का होने वाला है। ये ऐसा क्यों हो रहा है? आई एम सॉरी, मैं बार बार कलर चेंज कर रहा हूं, हो नहीं रहा। अच्छा, तो जिसमें ओराइजोनॉल कंटेंट सबसे ज्यादा पाया जाएगा, जैसे इसकी अगर बात करूं तो 1400 मिलीग्राम में पर 100 ग्राम पर बातचीत चल रही है। ठीक है, अब डिफरेंट कंपनीज जो भी होती है मार्केट में, क्योंकि मैं सीधा कंपैरिजन अभी कर रहा हूं और मैं किसी के विशेष पक्ष में या विपक्ष में नहीं बोल रहा, लेकिन फैक्ट्स आपके साथ में शेयर कर रहा हूं। मार्केट में राइस ब्रांड ऑयल जो आता है वो सफोला की तरफ से भी आता है, सफोला टोटल और सफोला एक्टिव कर इस तरह से अलग अलग तेल सफोला कंपनी की तरफ से दिए जाते हैं। आप उनमें भी चेक करना, उनमें ये 700 और 850 है, अलग अलग, मतलब एक्टिव और एक सफोला एक्टिव और सफोला टोटल, ऐसे करके अलग अलग तेल आते हैं। एक में 700 मिलीग्राम है, एक में 850 मिलीग्राम है, यानी कि इसका ठीक लगभग आधे के करीब है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे ओरिजिनल कंटेंट वहां बढ़ता है वहां प्राइस भी बढ़ता रहता है। इसका ओरिजिनल कंटेंट अभी तक जो मैंने ऑयल देखे उनमें ऑलमोस्ट मुझे ज्यादा ही दिखाई दिया। ठीक है, ऐसे ही कर फॉर्च्यून का आता है, उसका 1000 मिलीग्राम के करीब लिखा रहता है, नहीं होने के लिए इससे ही कम है, वो भी एक बारी के लिए। मैं कंपैरिजन आपको सिर्फ बता रहा हूं, बाकी मैं कोई और बात नहीं बता रहा, मैं आपको कंपैरिजन बता रहा हूं, तभी कंपनी के साथ बता रहा हूं, क्योंकि मैं आपको भ्रमित नहीं करना चाहता, इसीलिए नाम ही बता दे रहा हूं। ठीक है, तो एक बात ये समझ में आ रही, तो इसीलिए हमें ऐसा ऑयल जिसमें ओरिजिनॉल मिल रहा है और जो कि फैटी एसिड से संतुलित है वो लेना चाहिए। अब कुछ सवाल, एक सवाल, सर सरसों का तेल हम खाते हैं उसमें क्या? देखिए, मैंने आपको बोला कि सरसों के तेल को रिकमेंड नहीं किया जाता है हार्ट पेशेंट को, चाहे आप इसे माने या ना माने। बोला जाता है, उसके पीछे डॉक्टर के द्वारा ये प्रमाण दिया जाता है और ये फैक्ट है, पिछले 20 सालों से अमेरिका यानी कि यूएस और दूसरे यूरोपियन कंट्रीज में सरसों के तेल को एडिबल ऑयल के रूप में मान्यता नहीं दी गई है। वहां पर आप सरसों के तेल को खाने के तेल के रूप में इस्तेमाल नहीं कर सकते, फॉर एक्सटर्नल यूज के लिए उसे इस्तेमाल कर सकते हैं, मालिश वगैरह के लिए सरसों के तेल को। कारण उसका क्या है? तो बताया गया है कि जो सरसों के बीज होते हैं उसमें यूरेसिक एसिड पाया जाता है। जब उसे हम क्रश करते हैं, बीजों को तेल बनाते हैं, तो वो यूरेसिक एसिड जो होता है, जो हमारे शरीर में जब वो जा रहा होता है, तो उससे बेसिकली यूरेसिक एसिड के का मेन जो प्रमुख काम है वो है खून को गाढ़ा करना। वो खून को गाढ़ा करता है, और जब खून गाढ़ा होता है और हार्ट बेसिकली पंपिंग का काम करता है हमारे पूरे शरीर में, खून को गाढ़े खून को पंप करने में प्रॉब्लम होती है और ये एक प्रमुख कारण बन सकता है हार्ट स्ट्रोक का, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, तो इसीलिए बात, अभी आप बोलेंगे सर हमारे उसमें तो बहुत पुराने से हमारे वहाँ सरसों का तेल खाया जाता है, लेकिन मैं आपको इसके पीछे एक छोटा सा एक आपको मैं तर्क देना चाहता हूँ। वो ये है कि अगर सरसों का तेल खाया जा रहा है, क्योंकि सरसों का तेल प्राकृतिक रूप से पाया जा रहा है, तो खराबी है उसमें, ऐसा नहीं है, लेकिन दिक्कत है लाइफस्टाइल में। हम जिस प्रकार का लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हैं उसके हिसाब से सरसों का तेल सूट नहीं कर पा रहा, क्योंकि सरसों के तेल को डाइजेस्ट करने के लिए, बेसिकली उसको डाइजेस्ट करने के लिए एक अच्छी मात्रा में हमें वर्कआउट की जरूरत पड़ती है। अगर उस लेवल पे हमारा वर्कआउट हो पा रहा है तो सरसों का तेल हमारे लिए वरदान है फिर। यानी जिस तरह से पहले की बात नहीं है, आप खुद ही देखें कि अगर हमें अभी कहीं जाना होता है तो हम पैदल कितना ही चल लेते हैं, क्या हम कितने बार हम मॉर्निंग वॉक इवनिंग वॉक कर रहे हैं, कितनी हम एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, कितना हम वर्कआउट कर रहे हैं। और ये सब ना करने के बाद अगर हम उस तरह की चीजें कंज्यूम कर रहे हैं जो हमारे ब्लड को थिक कर रही है, तो डेफिनेटली उसके कुछ ना कुछ नुकसान देखने को मिल जाते हैं। तो ये एक एज अ फैक्ट मैंने आपके साथ डिस्कशन किया, आप इसे क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। मैं किसी ऑपोजिशन में ऐसा है ऐसा नहीं बोल रहा, मैं सिर्फ आपको रूबरू करवा रहा हूं, क्योंकि जब मैं मिलता हूं लोगों से, जब सुनने को आता है, तो अब क्योंकि डॉक्टर्स खुद कह रहे हैं अपने हिसाब से। तो अच्छा, डॉक्टर के तलवार की मुझे एक बात याद आती है। डॉक्टर के तलवार पीजीआई चंडीगढ़ के हार्ट स्पेशलिस्ट है, उनका भी एक विश्व हृदय दिवस के दिन एक स्टेटमेंट आया था, वो भी आप देख सकते हैं यूट्यूब वगैरह में, जिसमें वो राइस ब्राइन ऑयल को हार्ट के लिए अच्छा बता रहे हैं। कंपनी को प्रमोट नहीं कर रहे, राइस ब्राइन यानी कि चावल की भूसी के तेल की वो बात कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि सर ये राइस ब्राइन ऑयल हो सकता है, आप में से बहुतों ने पहली बार सुना। देखिए, हम जब लोगों से मिलते हैं तो कई बार लोग कहते हैं कि यार हमारे ना गाँव वगैरह में धान का भूसा ले जाते थे लोग खरीद के, तो हम सोचते थे कूड़ा करकट, हमें पैसे भी देके जाते थे। लेकिन वो कह रहे हैं कि अभी हमें समझ में आ रहा है, और ऐसा ही होता है, क्योंकि आज से पहले क्या था, मतलब आज से मतलब काफ़ी पहले, 15-20 साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ। उस समय क्या था कि भारत में से जो ये अपना धान होता है, राइस तो क्योंकि अच्छी मात्रा में होता है, इस राइस की जो भूसी होती है उसे खरीदा जाता था,
औने पौने दाम में, और प्लांट्स लगाए गए थे विदेशों में, और उन विदेशों में लगे हुए प्लांट्स से इसका तेल बनाया जाता था। क्योंकि इसके इतने गुणकारी प्रभाव थे, इसीलिए जो लोग थोड़ा सा सोचते समझते थे वो इस ऑयल को लेते थे अच्छी कीमत दे करके। तो भारत से औने पौने दाम में लेकर अच्छी कीमतों में बेचा जाता था, भारत में इंपोर्ट किया जाता था। और आज भी अगर आप देखेंगे बड़े बड़े मॉल्स वगैरह में अच्छी इसकी शीशियों के उसमें 1 लीटर का ऑयल 1000 रुपये लीटर, बहुत कम मैं बता रहा हूँ, लेकिन 1000 रुपये लीटर का लगभग बिकता है राइस ब्रांड ऑयल, जिसकी मैं बातचीत कर रहा हूँ। लेकिन 2000 में, सन 2000 के करीब, यानी आज से लगभग 24 साल पहले इसका एक प्लांट, यानी कि एक प्लांट पंजाब धुरी में बना हुआ एपी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड करके, जो कि राइस ब्रांड ऑयल को बना रहा है। और क्योंकि अब इसकी लागत कम हो चुकी है, क्योंकि ये भारत में ही तैयार हो रहा है, अच्छी मात्रा में भारत में चावल होता है, इसलिए उसकी भूसी होती है, तो तेल बन रहा है, तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट काफ़ी कम हो गई है, जो कि सामान्य भारतीय नागरिक भी उसे ले सकता है। और उसके बावजूद जब ये हमें डायरेक्ट सेलिंग कंपनी से अगर मिल रहा है तो उसके प्राइस कम हो जा रहे हैं, क्योंकि इसको किसी एडवर्टीजमेंट की जरूरत नहीं पड़ रही। एडवर्टीजमेंट वही है जैसा कि लगभग मैं आपके सामने अभी कर रहा हूँ एक इन्फॉर्मेशन के तौर पर। तो ये एक बात होती है। तो इस तरीके से आप तक ये ऑयल पहुंच रहा है, और एक बहुत अच्छे, और मतलब मैं कहूं तो बहुत रीजनेबल प्राइस पे चल रहा है। मैं प्राइस अभी यहाँ नहीं बोलूंगा, इसलिए नहीं बोलूंगा क्योंकि मार्केट रेट पर फ्लक्चुएट करता है, लेकिन इतना दावे से कह सकता हूं कि जो तेल आप लेते हैं उसी में प्लस माइनस 10 रुपये आप ज़्यादा या कम ले सकते हैं, उतना ही होगा। लेकिन अगर आप राइस ब्रांड ऑयल को कंपेयर करने, मतलब ऐसा नहीं कि बाजार में ये तेल तो इतने का मिलता है, ये तेल ऐसा नहीं, राइस ब्रांड ऑयल यहाँ कितने का मिलता है और वहां कितने का मिलता है, ऐसे कंपेयर करना है। यानी क्वालिटी को पहले मैच करना है, फिर उसके बाद प्राइस कंपेयर करना है। ठीक है, राइस ब्रांड, क्योंकि बाजार में आपको 100 रुपये लीटर, 50 रुपये लीटर भी तेल मिल जाएंगे। अब जिस तरह से गाड़ी जो होती है, गाड़ी पेट्रोल या डीजल से ही चलेगी, अब उसमें आप पानी डाल दोगे नहीं चलेगी। तो सवाल अपनी बॉडी का है, तो बॉडी में हम किसी भी प्रकार का तेल डाल देंगे कुछ भी चल जाएगा, तो वो भी अच्छी बात नहीं है, हमें सोच समझ के करना चाहिए। तो आई होप मैंने आपको जो बातें बताई आपको कुछ समझ में आएंगी। इसमें डिफरेंट क्वेरीज भी आती है। सबसे अच्छी बात यह है कि विटामिन ई और विटामिन डी के, विटामिन ए और विटामिन डी से फोर्टिफाइड है, यानी विटामिन ए और विटामिन डी भी इसमें पाए जाते हैं। और कुछ बातें मैं आपको थोड़ा सा इसके रिगार्डिंग जरा बता दूं, जो थोड़ा सा काम की बातें होती है। किसी भी ऑयल में सर स्मोक पॉइंट पाया जाता है। स्मोक पॉइंट क्या होता है? स्मोक मतलब धुआं होता है। असल में स्मोक पॉइंट टेम्परेचर का वो पॉइंट होता है, तापमान का वो पॉइंट होता है जिसके बाद कोई तेल धुआं छोड़ना चालू करता है। जैसे 100 डिग्री सेंटीग्रेड पानी के लिए वो बॉइलिंग पॉइंट, वो पॉइंट होता है जिसके बाद पानी उबलना चालू होता है या वाष्पीकृत होना चालू करता है, धुआं बनना या फिर भाप बनना चालू होता है। इसी तरीके से तेल भी एक लिमिट के बाद धुआं बनना चालू करता है। तो वो लिमिट जहां पर आती है टेम्परेचर की, उसे हम स्मोक पॉइंट कहते हैं। तो इस ऑयल का स्मोक पॉइंट काफी हाई है, जो कि एक अच्छी बात है। जैसे ऑलिव ऑयल का भी स्मोक पॉइंट हाई होता है, अच्छी बात है। तो इस तरीके से इसका स्मोक पॉइंट भी हाई है, इसलिए जल्दी से धुआं नहीं छोड़ता। और धुआं छोड़ने से क्या होता होगा? मेन धुआं छोड़ना सिंबल है इस बात का कि अब ये तेल जलना चालू कर दिया है। अब ये तेल जब जलने लग जाता है तो तेल में ट्रांसफैट पनपने लगता है, और ट्रांसफैट यानी कि एक जहरीला फैट होता है बेसिकली। इसका मतलब ये होता है कि अगर, तभी आपने सुना भी होगा कि हम कहते हैं कि तेल को रीयूज नहीं करना चाहिए। ऐसे प्रावधान गवर्नमेंट के हैं भी बाजार में कि होटल्स के लिए कि आप 2 बार से ज्यादा किसी तेल को रीयूज नहीं कर सकते, क्योंकि जितने बार तेल को रीयूज किया जाता है, जलाया जाता है, उसमें ट्रांसफैट उतना बढ़ता रहता है। ट्रांसफैट बहुत ज्यादा हानिकारक है हमारे शरीर के लिए। इसीलिए हमें यह भी समझना चाहिए कि किसी भी ऑयल में ट्रांसफैट कितना, कि उसका स्मोक पॉइंट कितना ज्यादा है, जितना ज्यादा होगा उतना वो तेल हमारे लिए अच्छा होगा। स्मोक पॉइंट ज्यादा होने से दूसरा फायदा ये भी होता है कि धुआं अगर देर में बनाता है, इसका मतलब वो तेल जल्दी खत्म नहीं होगा। इसको अगर इकोनॉमिक टर्म में हम समझने की कोशिश करें, इसलिए तेल काफी लंबा भी चलता है। इसको भी हम एक तरीके से समझा सकते हैं। ये जो ओराइजोनॉल है, ये ना केवल हार्ट के लिए बल्कि डायबिटिक पेशेंट्स के लिए, या हड्डियों की मजबूती के लिए, या फिर ब्लड प्रेशर के लिए, या इस तरह की और भी बहुत अलग अलग जो चीजें होती हैं उनमें भी इसके अच्छे रिजल्ट्स देखे गए हैं। इसीलिए ओराइजोनॉल की आज की डेट में टैबलेट्स भी मिलती है। आप चाहे तो गूगल वगैरह में सर्च करके देख भी सकते हैं कितनी महंगी मिलती है। तो आपको कोई अभी ऐसा नहीं कह रहा कि हम ओराइजोनॉल की हम ऐसा नहीं कहा जा रहा आपको कि आप ओराइजोनॉल की टैबलेट्स लो। मतलब लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, क्योंकि उसके अलग फायदे हैं, वो मैं अलग वीडियो में बता भी चुका हूं एक बार। लेकिन अभी मेरा फोकस ये है कि आप एटलीस्ट जो हम काम करते आ रहे हैं, हम ऑयल ले ही रहे हैं, तो हम अभी ऑलमोस्ट अगर मैं कहूं तो हम बिना जानकारी के किसी भी तेल को ले रहे हैं। अगर हम एक जानकारी ले रहे हैं, जो मैंने बताया ऐसा नहीं है कि आप मैंने बोला आप मान लो। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आपको किसी भी चीज में कोई प्रॉब्लम लग रही है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो, मैं आपको वेरीफाई करवा सकता हूं, मैं आपको सोर्सेस बता सकता हूं। और अदरवाइज आप अपने लेवल पे भी खुद समर्थ हैं कि आप चीजों को क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो कि जो भी बातें मेरे द्वारा बताई गई हैं क्या वो सही है या नहीं है, ये भी आप देख सकते हैं। आई होप मैंने एक मोटे स्तर पर जितनी बातें आप लोगों को बतानी चाहिए थी वो मैं आप लोगों को बता ही चुका हूं। इसके अलावा भी कुछ और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे मैं फिलहाल
फिलहाल बोला था कि इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग है इसकी, पंजाब में, और इसके अलावा जितनी भी चीज़ें होती हैं वो। अच्छा, कई बार लोग कहते हैं कि सर ये 1 लीटर में 910 ग्राम, तो ये ऐसी कोई बात नहीं होती असल में। चलिए मैं ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा, लेकिन इतना समझ लें कि कभी भी तेल या किसी लिक्विड को किलोग्राम या ग्राम में नहीं मापा जाता, उसे लीटर में ही मापा जाता है, ठीक है। क्योंकि आप दूध को अगर देखेंगे 1 लीटर पानी को देखेंगे, 1 लीटर तेल को देखोगे, तो सबका वजन अलग अलग होगा। ये एक ऐसी मैंने बोल दिया कि कई बार ऐसे क्वेश्चन लोग पूछते हैं। तो आई होप जो एक इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन थी वो मैं आपको बता पाऊंगा। मैं सोच रहा हूँ कि कुछ ऐसा पॉइंट तो नहीं है जो कि रह गया हो, क्योंकि कई बार आपके क्वेश्चंस आते हैं। ऐसा ज़रूर संभवतः अगर होगा ऐसा, तो आप प्लीज़ उसे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, ताकि मैं आपको उसका रिप्लाई कर सकूं अगर कुछ ऐसा होगा। और ये कहाँ से कैसा ऑयल हो सकता है, आपको नीचे फ्लैश भी कर रहा होगा नंबर, आप उसमें हेल्प ले सकते हैं अगर कोई क्वेश्चन अगर आपको हो रहा होगा। अदरवाइज जिन्होंने आपको ये वीडियो शेयर किया, आप उनसे पता करें कि ये ऑयल आपको कैसे मिल सकता है आपके नज़दीकी स्टोर में। क्योंकि अगर आपको यही वाला लेना है जिसमें 1400 मिलीग्राम है, तो ये स्पेशल तरीके से ये ऑयल आपको मिलेगा। जिन्होंने आपको ये वीडियो शेयर किया वो आपको बहुत अच्छे से इसको समझा सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेरी वगैरह होगी तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, जो नंबर आपको दिखाई दे रहा हो। प्लीज़ डायरेक्ट कॉल मत किया करें, क्योंकि मैं बिजी होता हूँ और कॉल नहीं उठा पाता, फिर मुझे बात अच्छी नहीं लगती। अभी के लिए डियर फ्रेंड्स इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय, सी यू, टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय।